हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। भारत की सेंचुरियन टेस्ट में हार हुई, जिसके बाद सवाल काफी उठे, लेकिन उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट का मजाक उड़ रहा है। और वो मजाक आप क्या कहें, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है। आप पीछे तस्वीर भी देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे पैनल फॉक्स क्रिकेट पर, और उस पैनल में कुछ लेजेंडरी क्रिकेटर्स भी थे। माइकल वॉन, इंग्लैंड के कप्तान, और जिन्हें शायद एशेज जो इंग्लैंड ने जीती थी बड़े लंबे अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में, उसके लिए बड़ा जाना जाता है और क्रिकेट में लगातार बातचीत कर रहे होते हैं। उन्होंने कह सकते हैं कि ज्यादा मजाक उड़ाया, हालांकि माइकल वॉन का भी समझ में नहीं आता, और उनको इस तरीके से भी कह सकते हैं जो आप लोग भी कहते हैं कि व्यूज के लिए कुछ भी करना, यानी कि कभी तो इंडिया को चढ़ा देना, कभी इंडिया की बहुत तारीफ करना। और जो हालांकि आज जो बात उन्होंने कही है, उस बात में अगर आप सुनेंगे तो आपको दम भी नजर आएगा और आप भी मानेंगे कि बात तो वो सही कर रहे हैं। और मजाक जो उड़ा रहे हैं, क्या इंडियन क्रिकेट की हालत ऐसी हो गई है कि इस तरीके का मजाक उड़ाया जाए इंडियन क्रिकेट का। साथ में उनके थे मार्क वॉ, एक और लेजेंडरी क्रिकेटर, और जिस तरीके से आप बात करते हैं कमेंट्री की, तो बड़ी ही दमदार वॉइस वहां पर है। तो इनका डिस्कशन चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच जो चल रहा था, और तो उस दौरान जिक्र हुआ सेंचुरियन टेस्ट का। सेंचुरियन टेस्ट का स्कोर कार्ड आता है, सेंचुरियन टेस्ट का स्कोर कार्ड जब दिखाया जाता है, तब माइकल वॉ ने डिस्कशन शुरू करते हैं और पूछते हैं मार्क वॉ से कि क्या लगता है आपको, ये इंडियन क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग टीम है। ये जो पैनल चल बैठा हुआ था, इनका आपस में डिस्कस करते हैं और बात करते करते ही ले आते हैं कि क्या आपको लगता है। तो उसके बाद जो है मार्क वॉ इनसे कहते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है, किस तरीके से लगता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्होंने कुछ जीता ही नहीं है, यानी कि भारतीय टीम ने बीते कुछ टाइम में कुछ जीता ही नहीं है, ये एक बहुत अंडर अचीविंग साइड है, वो कुछ जीतते ही नहीं है। साफ तौर पर ऐसे शब्द थे और आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक भी इनका चल रहा था। फिर ये पूछते हैं माइकल वॉन की आखिर बार कब था कि जब भारतीय टीम कुछ जीती थी। जितना भी उनके पास टैलेंट है, जो भी उनके पास स्किल सेट है, उनको ऑब्वियसली जो उनकी करंट स्थिति है उससे कहीं ज्यादा अचीव करना चाहिए था। और उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया फैक्ट कि जरूर वो जो भारतीय टीम रही है ऑस्ट्रेलिया में आकर जो है 2 बारी टेस्ट सीरीज जीती है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लेकिन अगर आप पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स देखेंगे, पिछले कुछ T20 वर्ल्ड कप्स देखेंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। हालांकि इसमें यह फैक्ट जरूर है कि भारत ने सेमीफाइनल, फाइनल यहां तक जगह जरूर बनाई, लेकिन वाकई में अगर आप देखेंगे अचीवमेंट के नाम पर, जहां पर कंपटीशन इतना कम हो चुका है, 2 या 3 टीम्स आपकी कॉम्पिटिटिव होती हैं, तो वो उन्होंने कहा कि बट वो कहीं पर नहीं रही आसपास। वो एक अच्छी टीम है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन जितना भी टैलेंट और रिसोर्सेज उनके पास हैं, उनको लगता है कि उसके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया और वो बहुत कुछ ज्यादा जीतते नहीं हैं। इसके बाद जो है मार्क वॉ ने इसमें एक चीज ऐड भी करी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने सही बात कहा कि वो साल भर तो जीतते हैं, लेकिन जो बड़े माइकल वान यार, ये माइकल वान सुधरने वाला नहीं है। माइकल वान की जबान पर कर खाली जहर ही जहर भरा पड़ा है। जब देखो भारत के खिलाफ जहर उबलता रहता है, इसके पास कोई काम नहीं है क्या? ये माइकल वान टीआरपी के लिए ऐसा करता है या फिर आईपीएल नज़दीक आ रहा है इसके लिए कर रहा है? यार माइकल वान ही जाने। गेम्स होते हैं वो वहां पर नहीं जीते। वर्ल्ड कप का उन्होंने उदाहरण दिया कि वर्ल्ड कप में इंडिया बहुत जबरदस्त खेल रही थी, जब तक कि हमने उनको हराकर वर्ल्ड कप में उनसे वर्ल्ड कप न छीन लिया, तो उन्होंने ये चीज वहां पर करी। तो ये कुछ चीजें थी जिस पर हम बात करें लगातार। तो उसी दौरान जो है मार्क होवर्ड, अब ये तो एक पहलू हो गया जहां पर परफॉर्मेंस पर मजाक उड़ा। अब आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रोफेशनल सेटअप पर भी किस तरीके का उन्होंने तंज कसा वहां पर। मार्क होवर्ड जो कि प्रेजेंटर हैं ऑस्ट्रेलिया में और भारत भी आते हैं कमेंट्री के लिए, अभी भी आए थे, उनके व्लॉग्स भी बड़े फेमस होते हैं सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने कहा कि अगर ये क्लिप्स कहीं इंडिया में जाएं तो मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया एक अच्छी टीम है। उसमें मार्क वॉ कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब माइकल वॉन की छुट्टी होने वाली है, यानी कि उन्होंने इस तरह की ओपिनियन अपनी रख दी है कि अब उन्हें इंडिया में काम नहीं मिलेगा, तो अब आप क्या करिए, अब आप मुझे काम दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से भी भारतीय जो क्रिकेट सिस्टम, उसके प्रोफेशनल सेटअप का भी मजाक उड़ा, और ये काफी बारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। इवन कुछ इंडियन कमेंटेटर्स के साथ भी उन्होंने जब अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करी और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भारतीय टीम के खिलाफ जाती थी, उनकी छुट्टी कर दी गई है पास्ट में। अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कर सकते हैं वो चीज। तो कुछ इस तरीके से भारतीय क्रिकेट जो खेल ग्राउंड पर खेला जाता है उसका भी मजाक उड़ा, और जो हम एक कह सकते हैं कि जो सेटअप है जहां पर कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स, उस तरीके की बातें होती है, तो उन्होंने ये भी इशारों में कहा कि अगर आपको इंडिया में काम करना है तो इंडिया की वाहवाही करो, इंडिया की तारीफ करो। कहीं ना कहीं भारत में सिस्टम यही चाहता है कि इनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलो। तो सवाल खड़े होते हैं इंडियन क्रिकेट सिस्टम पर। जिम्मेदारी अब है राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा पर, एटलीस्ट ये टेस्ट मैच जो आखिर बचा हुआ है साउथ अफ्रीका में, वहां पर वापसी करें, सीरीज बराबरी करें। और उसके बाद जो एक और बड़ी चीज है T20 वर्ल्ड कप। अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन शायद इस तरीके का मजाक बनना तभी बंद होगा जब हम एक आईसीसी की ट्रॉफी जीतेंगे। और ये जो बातचीत हुई है सोशल मीडिया पर, फैंस कह भी रहे हैं कि शायद हम डिजर्व यही करते हैं जिस तरीके का हमारा परफॉर्मेंस रहा बीते कुछ सालों में, लेकिन हर एक इंडियन क्रिकेट फैन को ये चीज चुभी भी है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी इस पूरे मुद्दे पर राय क्या है। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।